जो आपकी कारकर्दगी है, हाँ। तो फिर मुझे आप बताइए कि ये क्या है। तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ लोग आपको बताने लगेंगे। ये नहीं होगा कि वो छुपाएंगे। ख़वातीन सिर्फ एक चीज़ छुपाती हैं कि ये खाने की तरकीब मैंने किसी को नहीं बतानी, बाकी कोई चीज़ कोई किसी को नहीं छुपाता, वो बता देते हैं। तो एक तो यह है कि रोल मॉडल जब आप चुन लेते हैं, फिर आप उनमें से जो रवैये बड़े कामयाब नज़र आएँ, 2 रवैये बहुत कामयाब जो नज़र आएँ, तो उनको आप वाइटल बिहेवियर्स करार दे दें, यानी सुनहरी रवैये जो कि आखिरकार आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। मसलन आपने ये चुन लिया कि मैंने बहुत बॉडी लैंग्वेज को सही रख के, मुस्कुरा के, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, और अपने हस्बैंड या वाइफ के हवाले से जो मुस्बत सोचें हैं, जो मुस्बत ख्याल हैं, जो ओरिजिनली शादी की वजह बने थे, जब आप 200 लोग लेके गए थे किसी को ब्याहने के लिए और गवाहियाँ डाल के आपने ब्याह था, तो वो जो ओरिजिनल खूबियाँ हैं उनको ज़रा ताज़ा करके अपने सामने रखें। कुछ 1-2 ऐसे रवैये अपनाएं जिनसे कि आपको कामयाबी मिले। ये जो सोचें हैं, जो कि वाइटल बिहेवियर्स हैं, जिनमें आप नुक्ताचीनी छोड़ देते हैं, जिसमें आप गौर से बात सुनना शुरू होते हैं, जिसमें आप बराबर समझने लगते हैं, अपनी पैराडाइम्स को चेंज कर लेते हैं। आप कहते हैं कि ये मेरा शरीक हयात है, अहमियत में ये बराबर है, वैसे हम मुख्तलिफ हैं, वैसे हमारे में खूबियाँ डिफरेंट हैं जो एक दूसरे के काम आ सकती हैं, लेकिन अहमियत में हम बराबर हैं। एक कॉलर है, नाइमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, फरमाइए। आपसे बात करने का मुझे बहुत शौक था, शुक्र है आज आपकी कॉल मिल गई है। मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर के सास और बहू जो है ना, जी हेलो, जी जी जी, 14 साल से एक जगह रहती हो, लेकिन फिर भी उनका आपस में इत्तेफाक ना हो, तो फिर इस मसले का क्या हल करें? आपसे ये पूछें। इत्तेफाक का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस तरह से मैं अभी बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, 16 साल की, वो मुझे शादी करके ले आई है, मैं उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा होने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जो भी मैं सीधी बात नहीं करती हूँ वो उनको उल्टी लगती है। अब ये मसला यहाँ तक आ गया है कि उनका जो बेटा है, उन्होंने भी कभी भी उनके आगे उफ्तक नहीं किया, वो खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन मेरी वजह से उनका अभी एक्सीडेंट हो गया है, तकरीबन 3-4 महीने के हो गए हैं। उनकी टांगे, बाजू वगैरह सब कुछ टूटे हुए, वो बेचारे चरपाई पर पड़े हुए हैं। किनके? उनके बेटे के? जी, उनके बेटे के। उनका बेटा आपका क्या लगता है? जी, मेरे खामद है ना। अच्छा, तो आपके साथ सही कौन नहीं है, आपके हस्बैंड या आपके ससुराल वाले? मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बाकी भी हमारी फैमिली में सब अच्छे हैं, लेकिन मेरी जो सास और ससुर जो है ना, सही वो मुझे तस्लीम नहीं करते हैं कि ये अच्छी है। वो आपको खुद लेके आए थे? सब कोई कहता है कि ये ठीक है जी, लेकिन वो ही कहते हैं कि ये गलत है। अच्छा, वो आपको खुद ब्याह के लेके आए थे या आप खुद आ गई थी उनके घर में? जी नहीं, वो मुझे शादी करके लेके आए प्यार से। बिल्कुल सही, आप साथ रहे, हम इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, वो जो कह रही है कि मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, तो सब कुछ वो जो एक 16 साल की बच्ची के ज़हन में आता है, जबकि दुनिया भर के माहिरीन ऐसे शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत सी तजावीज़ रखते हैं रिसर्च करने के बाद, जो कि कॉमन सेंस के ऊपर बेस नहीं है बल्कि रिसर्च और कामयाबी पर बेस्ड है। सही। यानी जो डाटा है जिनको टेस्ट कर लिया गया है, जैसे दवाइयों को टेस्ट किया जाता है, ऐसे तरीक़ों को, टेक्निक्स को, मेथडोलॉजीज़ को भी टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया में इस वक्त करोड़ों औरतें नहीं हैं या मर्द नहीं है जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब है? और अगर ये डिसईज़ है शादीशुदा ज़िंदगी में, तो बहुत से डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर पसे पर्दा रह के आसानियाँ पैदा करने के लिए तजावीज़ बना रहे हैं। इस सास ससुर का क्या करेंगे आप कुछ आप उन्हें बता दें कि ये 2-3 काम जो है वो ये बात तो रिलेशनशिप की है, बात तो असल बात यह है कि मुझे लगता है कि ये खातून अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को जारी रखना चाहती हैं। जाहिर है, अगरचे 24 घंटे में से 2-3 दफ़ा ख्याल आता होगा कि छोड़ो, दफ़ा करो, इसमें कुछ नहीं रखा, इससे जो शादी किरकिरी हो जाती है, इसको बचाने के लिए एक यकसू होना चाहिए कि मैंने इसको बचाना है। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि उन लोगों को ना चुने जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। सबसे पहले अपने कंधे पे प्रोएक्टिव होने का मतलब यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लें। अब ये सवाल है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला मैं अपने कंधे पे लूँ, तो क्या
मेरे जीवन साथी को इससे फ़र्क पड़ेगा या उसमें कोई तब्दीली आएगी? तो जवाब है हाँ। अगर हमारे बुरे रवैयों का दूसरे पे असर पड़ता है तो हमारे अच्छे रवैयों का भी पड़ता है। सही। तो कुछ अरसे के लिए आप अच्छा होके भी आजमा के देखें। कुछ अरसे के लिए नहीं, अच्छा आप हमेशा के लिए हो। सही। अच्छा होने के लिए जो इस अच्छे की आप बात कर रहे हैं वो बड़ा कमाल किस्म का है ना, कि आप मतलब रवैये बदलने अपने। नहीं, मैं ऐसे रवैयों की बात नहीं कर रहा जो ओवरली रवैये हों, जिनको कुछ अरसे के लिए ट्राई करने की जरूरत हो। शहीद वफा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उतने रवैयों को दुरुस्त करने के लिए कह रहा हूँ जो कि आपको करने चाहिए। दूसरे के हिस्से का काम आप नहीं कर सकते। आपने सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है और वो अनकंडीशनली करना है, क्योंकि अगर आप दूसरे के हिस्से का काम करेंगे तो आपका पैमाना सब्र लबरेज हो जाएगा। लिहाजा आपने, जब हम आपको अच्छे रवैयों के लिए कहते हैं तो अपने हिस्से के अच्छे रवैयों के लिए कहते हैं। आपका जो जीवन साथी है उसके हिस्से के अच्छे रवैये आप कर ही नहीं सकते, उसके सांस आप नहीं ले सकते। लिहाजा जो आप अपने अच्छे रवैये बनाएं वो परमानेंट बनाएं, क्योंकि उसमें आपने कुछ ऐसा नहीं करना, डोरमैट नहीं बनना, हर बात नहीं मानना। आपने एक अच्छे इंसान की तरह गुफ्तो शनीद करनी है, तबादला ख्यालात करना है, सुनना है, अपनी बात कहनी है और गुस्से का इजहार नहीं करना और तौहीन तो बिल्कुल नहीं करनी। तो ये चीज़ें तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। आप जब भी बात करें समझदारी से करें। डॉक्टर साहब, अब मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि कोई ह्यूमनली बात नहीं है। जब गड़बड़ होती है तो इसका मतलब ये कि दोनों फ्रीक उसमें जिम्मेदार हैं। तो अगर एक फ्रीक इतना जामद हो कि वो किसी भी चीज़ का असर नहीं ले रहा, तो आप उसके साथ अपनी तमाम तर ग्रीवियंस और मसाइल के बावजूद इतने अच्छे कैसे हो जाएंगे? देखें, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है तो तमाज़त से, गर्मी से फिर पिघल के आती है ना दरियाओं में। तो एकदम तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको थोड़ा सही मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप अपने जज्बात और मकासद की मनसूबाबंदी अलग-अलग करें, यानी आप अपने जज्बात जो कि घुसे चले आते हैं आपके मकासद में, तो अगर आप अपने जज्बात को ज़रा अलग मैनेज करें, और जज्बात कोई बुरे नहीं होते, जज्बात को अलग से आप परवरिश कर सकते हैं, नशोनुमा कर सकते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इसका दारोमदार किसी दूसरे इंसान पर नहीं है, इसका दारोमदार आपकी अपनी प्लानिंग पर है कि खुश रहने के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप गुस्सा ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका भी दूसरों की हरकतों से कोई ताल्लुक नहीं, आप अपनी मंजिल का तयन करने के बाद अपने गुस्से को ठीक कर सकते हैं। चलो जी, इस स्टेज पे हमने फाइनल की 3 बातें। एक तो ये कि हमने ये जानना है कि हम चाहते क्या हैं और फाइनल करना है इस पर, उस पर फिर जम जाना है। दूसरी बात ये है कि हमने अपने गलत रवैये कौन से हैं उसको जांचना है, हमारे सही रवैये क्या हैं उनका भी हमें इल्म होना चाहिए, और हमें ऐसे रोल मॉडल अपने इर्द गिर्द ढूंढने हैं कि जो लोग हमें लगता है कामयाब है, उनकी सीक्रेट्स क्या हैं, उनकी टिप्स क्या हैं, वो लेनी है और कोशिश करने हैं उनमें से 1-2 रवैये हम टारगेट कर लें जो हमें लगे कि उनके केस में बड़े कारआमद हैं, और उन रवैयों को हम अपनाकर अपनी ज़िंदगी में उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और यहाँ पे फिर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे तो यहाँ से आगे चलेंगे। खुश आमदेद और सुबह बखैर। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत। डॉक्टर साहब, आपने हमें एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी है, हस्बे मामूल सारा कुछ औरत जो है ना वो खुद ही करे बेचारी। अब मुझे बताएं वो करे कैसे? नहीं, मैं औरत के बारे में नहीं, मैं मर्द और औरत दोनों के बारे में बात करता हूं। किसी ने नहीं करना। लेकिन आप कहना ये चाह रही हैं कि ये बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम। हम भी ये कहते हैं एक बंदा आपको जहर लगता है और ऊपर से वो आपके लिए साथ जो काम उल्टे करता चला जाए, तो आप कहाँ से इतना वलियों वाला पेशेंस लाएं कि आप हर बात पे कहें जी जी आप ठीक हैं, मेरी गलती होगी, आप ठीक हैं। नहीं, ऐसा कोई सजेस्ट नहीं कर रहे हम कि आप गलत बात करें, आप झूठ बोलें। अगर आप ठीक हैं तो आप ठीक हैं, आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आप गलत हैं। सही। आप ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन ये जो बात है ना, जो आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है, मैं मान लेता हूँ ये बहुत मुश्किल है। फिर? लेकिन मुश्किल तो वो जिंदगी गुजारना भी है, जो सुबह शाम आप अजियत में से गुजरते हैं, जो सारी रात नींद नहीं आती, बार-बार सारा दिन जायज खातून कहती है ये क्यों नहीं करता, शादी इसने भी की है ना, इसको क्या तकलीफ है, ये क्यों नहीं करता? ये बात ठीक है,
लेकिन वो क्यों नहीं करता, वो जब वो मिलेगा तो उससे पूछेंगे। सही। फिलहाल आप कह रही हैं ना कि शादीशुदा ज़िंदगी आप ठीक करना चाहती हैं, आपने फैसला किया ठीक करने का, तो हम कहते हैं कि अभी चंद कदम आप अकेले चलें, वो साथ चलने लगेगा। सही। और अगर आप समझते हैं कि आपसे रास्ता दोनों के लिए निकलेगा तो क्या बुराई है। लेकिन यहाँ जो मुश्किल है वो ये है कि जब अमल का वक्त आता है, जब जहाद का वक्त आता है, तो हम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्या करें, इंसान है, मतलब एक बंदा आया है और ऐसा कोई लम्हा आ गया कि आपसे नहीं काबू पाया जा रहा, आप आपके फॉर्मूला कैसे अप्लाई? देखिए, ये जो कमज़ोर लम्हात है ना, इनको ताकतवर बनाया जा सकता है। कैसे? वो ऐसे बनाया जा सकता है कि हमारे पास 6 मुख्तलिफ तरीके हैं कि जिन पर हम थोड़ा थोड़ा अमल करें तो हमारी नैया पार लग सकती है। यानी जब भी हमारे कमज़ोर लम्हात आते हैं, यानी हमने सोचा कि आज शाम हमने नुक्ताचीनी नहीं करनी, हमने चढ़ नहीं दौड़ना, हमने तौहीन नहीं करनी, हमने कोई गलत नहीं करना, ताकि और हमने खामोश भी नहीं रहना, बॉडी लैंग्वेज ख़राब करके हमने बातचीत को भी चलाए रखना है। अब शाम को मियाँ साहब हरकत ही कोई ऐसी करते हैं कि बीवी का दिल चाहता है कि आज मैं उठा के इसके ऊपर जो है ना कढ़ाई फेंक दूं, तो अब अपने आप को आपने कैसे रोकना है? तो इसके लिए अमूमन आप पहले से जो सोर्सेज हैं उनका जब एहतमाम करके रखते हैं तो फिर आपके ये कमज़ोर लम्हात आपको ताकत में बदलने का मौका मिलता है। कौन से सोर्सेज? देखिए, सबसे पहले तो हम वो एक स्ट्रक्चरल चीज़ बात करते होते हैं, ये 6 नंबर पे है कि मियाँ बीवी आम तौर पर जब नाराज़ होते हैं तो एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। मियाँ लेट आना शुरू हो जाते हैं, बीवी मुंह मोड़ना शुरू हो जाती है, नाराज़ होकर मैके चली जाती है, दोनों मुख्तलिफ जगहों पे टाइम गुजारना शुरू कर देते हैं कि एक दूसरा का आमना सामना ना हो, बहाने से एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने स्ट्रक्चर को ठीक करें कि मियाँ बीवी का आपस में तालमेल, आपस में ज़्यादा वक्त इकट्ठा गुजरना वो इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए जब आप ये चीज़ें करते हैं कि अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाते हैं जिसमें आपका आमना सामना बार बार हो और आप अपने ज़हन में सोचते हैं कि अगर मेरा मौका लगा तो मैं इन्हें खुश करूंगी या खुश करूंगा, यानी आपकी एक इंटेंशन बनती है। ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटेंशन बार बार बिल्टअप करें कि अब जब लिविंग रूम में मेरी मुलाकात होगी, अब जब यहाँ मेरी मुलाकात होगी, तो मैं कोशिश करूंगी या करूंगा कि अगर मुझे कोई मौका लगे, अगर हो सके तो मैं इन्हें खुश करूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जगह एक यह कि हमारे घरों में हम कुछ गलत जगहों पे लड़ रहे होते हैं। हाँ, ये बड़ी यानी बेडरूम लड़ने की जगह नहीं है, वहां लड़ रहे होते हैं, प्राइवेसी वहीं मिलती है। अच्छा, थोड़ी बहुत किचन लड़ने की जगह नहीं है, लिविंग रूम, तो हमें या तो लड़ाई से बाज आना है या पहले एक लड़ाई वाला कमरा बना लें। लड़ाई वाला कमरा नहीं बना सकते तो घर से बाहर निकलें या किसी ऐसी जगह जाके क्रूशियल मसले डिस्कस करें जहां हम लड़ ही ना सके, जैसे रेस्टोरेंट या पार्क, जहां लोग रेस्टोरेंट में लोगों को लड़ते नहीं सुना, मैंने सुना हुआ है। नहीं, मदद तो मिलती है ना बात रहने में। हाँ। अगर स्ट्रक्चर चेंज होने से, बातचीत करते हुए रेस्टोरेंट में आपको कुछ मदद मिलती है कि लोग क्या कहेंगे, हाँ, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप दूर होते हैं एक दूसरे से, इससे दिलों में मोहब्बत नहीं बढ़ती। मैं आपकी बात जो है अगर इस सबको वाइंड अप करूं कि हम क्या चाहते हैं, हमने ये तय करना है, हमने अपने सही रवैयों गलत रवैयों को जांचना है, उनको नज़र में रखना है, हमने रोल मॉडल तय करने हैं, उनमें से बातें पिक करनी है, और उससे आगे क्या है? देखिए, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस की हमने जो बात की कि एक दूसरे के साथ माहौल ऐसा बनाना है कि हमारी दूरी ना पैदा हो, मैं इससे आगे बिल्कुल नहीं चल सकूंगी क्योंकि वक्त खत्म। 5 सोर्सेज और भी हैं तो हम अगली दफा नेक्स्ट प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम डॉक्टर सदाकत का प्रोग्राम था, नेक्स्ट प्रोग्राम विल बी माय प्रोग्राम। सो ऑल द वुमेन, डॉक्टर साहब, वार्निंग टू यू। सो रहिएगा साथ, नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी कल फिर। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अल्लाह हाफिज।